कर। आप कैसे हैं? आशा है जरूर आप ठीक कर रहे होंगे, कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आइए, मैं आपके लिए आज लेकर संवादहीन कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शेखर जोशी की कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। और इस कहानी में हमने कोशिश की है कि सबसे पहले कहानी को मूल बिंदुओं के माध्यम से समझें और फिर उसके प्रश्नोत्तर को करें। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी सार। ताई। सबसे पहले लेखक परिचय। शेखर जोशी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार सन 1958 में प्रकाशित हुआ। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं साथ के लोग, दाजू हलवाहा, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, डांगरी वाले, मेरा पहाड़। ये कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद शब्द चित्र, स्मृति में रहें वे संस्मरण, न रोको उन्हें शुभ्रा कविता संग्रह, मेरा औलिया गांव आत्मवृत्त। उनकी कहानियों का संग्रह शेखर जोशी कथा समग्र शीर्षक से प्रकाशित है। शेखर जोशी ने ग्रामीण शहरी मध्यम वर्गीय समाज के जीवन मूल्यों तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन संघर्षों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से उभारा है। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार तथा साहित्य भूषण सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा, अखिल भारतीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान तथा श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 2022 में उनका निधन हुआ। आगे देखते हैं आगे कहानी किस प्रकार है। सबसे पहले कहानी की मुख्य बातें हम करते हैं कि संवादहीन कहानी ग्रामीण वृद्ध स्त्री के अकेलेपन की संवेदनशील कहानी है। कहानी के मुख्य दो पात्र हैं, मिट्ठू और ताई। मिट्ठू ताई के लिए केवल एक तोता नहीं बल्कि संवाद का माध्यम और ममता का केंद्र है। इन दोनों के बीच कभी प्रेमपूर्ण संवाद है तो कभी नोक झोंक भी रहती है। मनुष्य और पशु पक्षी के संबंधों को दर्शाने के साथ ही यह कहानी समकालीन जीवन यथार्थ की विसंगतियों जैसे पलायन, अकेलेपन और आदर्श एवं यथार्थ के द्वंद्व को अभिव्यक्त करती है। तो आइए कहानी करते हैं। कहानी संवादहीन। गहरी सांस लेकर कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी, और बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो, सीताराम कहो। ताई दोहराती, सीताराम सीताराम। ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई, अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार, बहू बेटियां, चाकर नौकर, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। बहू बेटे गांव का मुंह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई। और देखिए, अब ताई अकेली पड़ गई थी। ताई के साथ कोई बोलने बतियाने वाला भी नहीं था। उनके बेटे जो थे वो शादी ब्याह करके बेटे बहू के साथ वो शहर में बस गए, गांव आने का नाम नहीं लेते थे। और रही बेटियां, बेटियां शादी करके अपने ससुराल चली गई थी और वहां मस्त थी, अपने घर गृहस्थी में रमी हुई थी। तो ताई यहां पर वही बात की जा रही है, किसके भरोसे कारोबार संभालता। धीरे धीरे सब पराये हाथों में चला गया, यानी उनकी जो जमीन जायदाद थी सभी दूसरे लोग देखने लगे। जब खेती बाड़ी नहीं, कारबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती,
यानी 2 जून का 1 जून चूल्हा, यानी 2 वक्त की खाने के लिए 1 वक्त ही खाना बनाकर वो रख लेती थी और खाना खा लेती थी। व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। कभी कभी तो व्रत उपवास के, आज ये व्रत है आज वो उपवास है के नाम पर कभी कभी खाना भी नहीं खाती थी। और पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या रही ही नहीं। खाने पीने की उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की, ये कह रही है। पर सूने घर की भाई भाई जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। भला हो गणपत का, जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दिया था। वह न जाने कहाँ से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। वह रात दिन मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस्य कर जाती, वही अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती। मिट्ठू के बेवक्त के लिए तकाजों के लिए रोटी बचा कर रखती। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। देखिए, इससे क्या हुआ कि जब एक मिट्ठू के आ जाने से, एक तोता, एक पंछी के आ जाने से ताई अपनी जीवन के प्रति उनका लगाव बढ़ गया था। उनकी जिजीविषा बढ़ गई, जीने की इच्छा बढ़ गई थी और वह अपने लिए जो काम नहीं करती थी वह मिट्ठू के लिए करने लगी थी। अब गांव देहात में, उनके गांव में जो कुछ हलचलें होती थी, जो कुछ गतिविधियां होती थी, उसमें उनकी रुचि भी बढ़ने लगी थी। जैसे कि किसके पेड़ में अमरूद लगा हुआ है, किस पौधे में मिर्ची की लगी हुई है, क्योंकि मिट्ठू जो है मिर्ची भी खाता था और अमरूद उसे बहुत पसंद था। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता, बल्कि 1-2 बार सुनकर याद भी रख लेता था और मौके बेमौके ताई के सवालों का जवाब उत्तर दे देता। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया था। आस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आ जुटती और घर गुलजार हो जाता। ठीक है, कभी कभी देखिए, जो लड़कियां या जो औरतें, जो महिलाएं, जो बेटियां अपने बच्चों को, जो कभी यहाँ पे ताई के पास आती नहीं थी, एक मिट्ठू के आ जाने से अपने बच्चों को गोद में लेकर वो मिट्ठू के पास उनका मन बहलाने के लिए आती थी। इसी बहाने ताई से भी 2-4 बात हो जाया करती थी। तो एक मिट्ठू ने ताई के जीवन को, उनकी दिनचर्या को बदल दिया था। उनके प्रति लोगों के सद्भाव की जो उनकी जो मनसा थी उसको बदल दिया था। मन बहलाने के लिए आ जुटती और घर गुलजार हो जाता। सुबह पौ फटने लगती, पेड़ों पर या पेड़ों में चिड़ियां चहचहाती। देखिए, इस तरह से तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए ही अपना पाठ शुरू कर देते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, सीताराम बोल, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम। ताई अचकचा कर उठ बैठती, लाड़ से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती। जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते, खुश रहो, खुश रहो। ताई निहाल हो जाती। वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार। काम काज से थक कर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती तो अनायास से मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी? और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देते, कटेगी कटेगी कटेगी। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा, काल की अतल गहराइयों से झांकता एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, ब्याह शादियाँ, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु
पर्व। वे भोज, वे दावतें, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुण ग्राहकता, उनकी तुनक मिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग, ताई घंटों तक मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि ताई कहानी के आधार पर साहब, जमींदार साहब की चरित्र चित्रण कीजिए या उनके चरित्रों की विशेषताएं बताइए। तो ये दे सकते हैं, यहाँ से उनकी बातें आएंगी। क्या आएंगी कि ये हम दे सकते हैं। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा था, उनके उपकारों से वो अनगिनत लोगों पर उन्होंने उपकार किए थे। उनके दरवाजे पर हाथी, घोड़े, वे खेल तमाशे, ब्याह शादियाँ, तीज त्योहार में शामिल होते रहते थे और वे गुणों को ग्रहण करने वाले थे, गुणों के प्रशंसक थे। वे उनकी बहुत ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते थे। जमींदार साहब का दरबार में हमेशा रौनक सी बनी रहती थी। कलाकारों की वो कद्र करते थे, उनके गुणों को सराहते थे। इस तरह की विशेषताएं हम दे सकते हैं। ताई घंटों तक मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी कर देता था। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेम पूर्ण रहता था। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती तो अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजड़े में तूफान मचा देता था। पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उलट देते तो खींचकर ताई कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देते, मर जा मर जा मर जा। फिर मान मनोबल का दौर चलता और ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं हो सकता था। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की सांकलें टोह कर देखती, कंजूस के धन की तरह मिट्ठू को छिपा कर रखती और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देहरी से पांव बाहर निकालती। लेकिन एक संयोग आ पड़ा, ताई धर्म संकट में पड़ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे। अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। हंसी खेल में किसी ने सलाह दी, ताई मिट्ठू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया, रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। ताई पशुपेश में पड़ गई। टिकट का पैसा भी वह मिट्ठू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें भरोसा नहीं था। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। वह ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। वह ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई थी। विदा के दिन ताई की आंसुओं की धार रुके नहीं रुकती थी। बार बार वह मिट्ठू को पुचकारती, जल्दी लौट आने का दिलासा देती। मिट्ठू भी उनकी बातों के उत्तर में हर हर गंगे, राम राम, सीताराम कहकर उन्हें भरोसा देते रहे। वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। बात यह हुई कि अपने पति के से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। यानी जगन मास्टर का हमेशा ये रहता था कि कोई भी, चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, किसी को भी उनके व्यवहार से, उनके हरकतों से, उनकी बातचीत से किसी को
दुख ना पहुँचे, नुकसान ना हो, किसी को कोई हर्जा ना हो, इस तरह की वो सिद्धांत बना रखे थे कि कोई कोशिश भी ना हो कि जिससे उनकी कष्ट पहुँचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगी। जब जब मिट्ठू को देखते अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते थे और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असह्य हो गई तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका मिल जाए। और क्या हुआ, अपने आप का थोड़ा प्रायश्चित कर ले। और उसे लगा, जगन मास्टर को लगा कि अगर मिट्ठू को कुछ देर के लिए ही सही अगर पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं तो उसका कुछ दर्द कम होगा, उसे आज़ादी मिलेगी और खुद भी महोदय को लगा कि उनकी प्रायश्चित हो जाएगी। मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा ही प्रकट नहीं की। जगन मास्टर भी अपने धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा सा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते रहे और चुगते हुए वे बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। मिट्ठू फिर पिंजरे के छत पर बैठ गए। 1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते, मिट्ठू को बाहर आने का निमंत्रण देते और उनकी आज़ादी का सुख स्वयं भोगते। यह क्रम 3-4 दिन तक, क्रम यानी यह सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहा। और एक दिन मिट्ठू की नज़र ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजड़े की छत से तिरछी आंखें अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया, फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर। जगन मास्टर हाथों में अनाज लेकर आ की गुहार लगा रहे थे कि मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए वो गए, अकेले मिट्ठू क्या उड़े। आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। तोते उड़ना मुहावरा है बच्चा। ढीली धोती और दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग के लिए, देखिए तोता उड़ना, मैं इसको कर देता हूँ, आप आसानी से समझ सकते हैं। धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहे। ताई के लौटने का दिन निकट आ गया था। गांव में सभी के मन में इस अनहोनी घटना ने एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्ठू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे और लौटकर मिट्ठू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने ही सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके और दूसरे दिन सच ही वह तोता लेकर हाजिर हो गया। अब जगन मास्टर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे ताकि ताई के आने तक वह भी 2 अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सके। लेकिन वह अनहोनी हो गई और अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटते, मिट्ठू राम राम, सीता राम, हर हर गंगे और राम राम सीता राम बोलते बोलते उनका गला सूख जाता।
मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती तो आग्नेय यानी क्रोध दृष्टि से बहुत गुस्से में उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहराते, राम राम सीताराम हर हर गंगे, फिर खींच कर कहते, मर जा मर जा। पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता या शायद उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता रहता हो। कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पहुंची। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। आसमान सिर पर उठाना ये भी मुहावरा है बेटा। पिंजरे में कूद फान मचाकर तूफान खड़ा कर देगा, लेकिन वहां बैठे एव जी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। वह केवल इधर उधर ताकता रहा। ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गई, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किस अमराइयों में घूम रहा था, न जाने किस अमराइयों में घूम रहा था। आइए देखते हैं कहानी का मूल भाव क्या है। यह कहानी मनुष्य और मूक पक्षी के बीच के निश्चल प्रेम और गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है तथा आधुनिक समय में बुजुर्गों के बढ़ते अकेलेपन, पारिवारिक अलगाव और संवाद की कमी को उजागर करती है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे लंबे समय का बंधन किसी जीव की स्वाभाविक स्वतंत्रता की इच्छा को मार देता है। साथ ही यह स्पष्ट करती है कि जीवन की सार्थकता संवाद में है और संवाद के बिना रिश्तों में केवल खालीपन रह जाता है। आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। मेरी समझ मेरे विचार, नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, भगवान कैसे नैया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही है? वे यह बात क्यों कह रही है? इस वाक्य में नैया का अर्थ ताई के जीवन रूपी नैया से है। ताई यह बात इसलिए कह रही है क्योंकि उनके बुढ़ापे और अकेलेपन का एकमात्र सहारा उनका मिट्ठू था, जो अब बोलना बंद कर चुका था। उन्हें डर था कि यदि संवाद का यह अंतिम माध्यम भी मौन हो गया तो वे अपने शेष जीवन के एकाकीपन और सन्नाटे को कैसे व्यतीत करेंगे। यह उनकी भविष्य के प्रति असुरक्षा और मानसिक व्याकुलता को दर्शाता है। धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया। इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर इस प्रकार है, धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया। इस वाक्य में ताई के परिवार के बिखरने और उनकी पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण के ओर संकेत किया गया है। कभी ताई का परिवार बड़ा और संपन्न था, लेकिन समय के साथ साथ उनके अपने लोग बिछड़ गए और घर की जमीन जायदाद तथा बाग बगीचे दूसरों के नियंत्रण में चले गए। यह घटना ताई के अतीत के वैभव और वर्तमान के लाचारी के बीच के गहरे अंतर को प्रकट करती है, जिससे वे अंदर तक टूट गई थी। अगला प्रश्न है कि ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी, क्यों? उत्तर है, ताई के जीवन में अब कोई ऐसा मनुष्य या संबंधी नहीं बचा था जिसे वे अपना प्रेम दे सकें या जिसके साथ मन की बातें साझा कर सकें। उनकी बेटी थी, वो शादी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई थी, अपने घर गृहस्थी में लगी हुई थी, और बेटा बहू थे, वे भी शहर के हो गए थे, गाँव आने का कभी नाम नहीं लेते थे, तो उनके पास कोई और सगा संबंधी ऐसा था नहीं जो आए। ममता एक स्वाभाविक मानवीय संवेदना है, ये हम जानते हैं, जिसे व्यक्त करने के लिए किसी आधार की आवश्यकता होती है। जब ताई के जीवन में रिश्तों का अभाव हो गया तो उनके हृदय का सारा स्नेह और ममता सिमट कर मिट्ठू पर केंद्रित हो गई। मिट्ठू उनके जीवन लिए केवल एक पक्षी नहीं बल्कि एक संतान और मित्र की भांति बन गया। प्रश्न है, अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चलता है? तो उत्तर है कि अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं। इस वाक्य से पता चलता है
कि ताई अब आत्म केंद्रित न रहकर पूरी तरह से मिट्ठू की जरूरतों और उसकी पसंद के प्रति समर्पित हो गई थी। उनके व्यक्तित्व में यह परिवर्तन आया था कि वे मिट्ठू की खुशी के लिए गांव की छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखने लगी थी। यह उनके स्वभाव की सक्रियता और एक पक्षी के प्रति उनकी अगाध निष्ठा को दर्शाता है। वे अकेलेपन को मिट्ठू की सेवा के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रही थी। अगला प्रश्न है कि कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? ताई, जगन, मास्टर, मिट्ठू या नया तोता? कारण सहित उत्तर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कहानी का शीर्षक संवादहीन सबसे अधिक ताई के लिए सार्थक प्रतीत होता है। यद्यपि मिट्ठू मौन हो गया था, लेकिन वास्तविक संवादहीनता ताई के जीवन में थी। वे समाज और परिवार से अलग थी और उनके पास अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। मिट्ठू की चुप्पी ने ताई को मानसिक रूप से भी संवादहीन बना दिया था। यह शीर्षक ताई के उस एकाकीपन को दर्शाता है जहां बोलने की क्षमता होने के बावजूद सुनने वाला कोई नहीं है, जहां व्यक्ति निपट अकेला रह गया है, बिल्कुल जीवन में अकेला। मेरे अनुभव, मेरे विचार। प्रश्न है कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की सांकलें टोक कर देखती। ताई की तरह जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती है? स्पष्ट कीजिए। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। उत्तर है ताई की तरह जब हम अपने प्रियजनों या घर से दूर होते हैं तो मन में एक निरंतर बेचैनी और असुरक्षा का भाव बना रहता है। हमारा ध्यान बाहरी उत्सवों में कम और घर की सुरक्षा व अपनों के कुशल मंगल की चिंता में अधिक भटकता है। यह चिंता हमें भीतर से अशांत कर देती है और हर छोटी बड़ी अनहोनी की आशंका मस्तिष्क में कौंधती रहती है। ताई की तरह हम भी बार बार अपनी प्रिय वस्तुओं या व्यक्तियों को याद कर व्याकुल होते हैं, जो हमारे गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। अंततः यह मानसिक द्वंद्व सिद्ध करता है कि भौतिक रूप से दूर होकर भी हमारा मन और संवेदनाएं सदैव अपनों के प्रति बनी रहती है। अगला प्रश्न है कि आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं? अपने किसी अनुभव का वर्णन करते हुए लिखिए। उत्तर है हाँ, मैं पूर्णतः मानता हूं कि पशु पक्षियों में भी वैसी ही संवेदनाएं और भावनाएं होती हैं जैसे मनुष्यों में होती हैं। उदाहरण के लिए मेरे पड़ोस में एक पालतू कुत्ता था जिसके, देखिए बच्चे, आप अपने तरीके से भी अपना कोई अनुभव भी लिख सकते हैं। ये मैंने अपने अनुभव को यहाँ पर व्यक्त किया है, आप अपने अनुभव को लिख सकते हैं। जिसके मालिक के बीमार होने पर उसने 3 दिनों तक खाना नहीं खाया। वह चुपचाप बिस्तर के पास बैठा रहता और उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से उदासी देखी जा सकती थी। जैसे ही उसका मालिक ठीक हुआ, उसकी खुशी और उत्साह वापस आ गया। यह अनुभव सिद्ध करता है कि पशु शब्दों में नहीं बोल सकते, लेकिन वे प्रेम, दुख और वफादारी को अपनी गतिविधियों और आंखों से बहुत गहराई से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं? तर्क सहित उत्तर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मेरे विचार में ताई को भ्रम में रखना अल्पकालिक रूप से उचित हो सकता था, लेकिन दीर्घकालिक रूप से नहीं। ताई की मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत नाजुक थी। मिट्ठू की मृत्यु का सच उन्हें गहरा सदमा दे सकता था। गणपत का सुझाव उन्हें उस तात्कालिक पीड़ा से बचाने का एक मानवीय प्रयास था। उल्टा देखिए दूसरा क्या है इसमें कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह पक्षी से ही क्यों न हो, सच्चाई की नींव पर कायम रहता है। ताई मिट्ठू की हर हरकत से परिचित थी। नया तोता कभी उस पुराने मिट्ठू की जगह नहीं ले पाता। अंततः सत्य सामने आने पर ताई का विश्वास और हृदय और भी बुरी तरह से टूट जाता। अगला प्रश्न देखते हैं।
कि ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीता राम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कुछ और हो और हुआ कुछ और? उस अनुभव को लिखिए। उत्तर: हाँ, जीवन में ऐसी स्थितियां अक्सर आती हैं। एक बार मैंने अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे आश्चर्यचकित करने के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई थी। मैंने सोचा था कि वह मुझे अचानक घर पर देखकर खुशी से उछल पड़ेगा, लेकिन जब मैं पहुंचा तो पता चला कि वह स्वयं किसी काम से दूसरे शहर जा चुका था। उस समय मेरी स्थिति ताई जैसी ही थी, बहुत अधिक उम्मीद और फिर अचानक मिली निरस्ता। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि परिस्थितियां हमेशा हमारी कल्पना के अनुसार नहीं चलती और हमें अनपेक्षित परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, तैयार रहना चाहिए हमें, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई भी घटनाएं घट सकती हैं, किसी के भी जीवन में। और जो हम सोचते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि उस समय दूसरे के जीवन में वही चीज़ें हो रही हों या वह व्यक्ति वही सोच रहा हो। अगला प्रश्न है, मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने आसपास से उदाहरण भी दीजिए। उत्तर: हाँ, यह एक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है कि निरंतर बंधन में रहने से प्राणी अपनी स्वतंत्र चेतना खो देते हैं। इसे सीखी हुई बेबसी भी कहा जा सकता है। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे पिंजड़े में रहने वाला पक्षी यदि पिंजड़ा खुला भी छोड़ दिया जाए तो वह बाहर निकलने से डरता है, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया असुरक्षित लगने लगती है। सर्कस के हाथियों के साथ भी यही होता है। बचपन से जंजीरों में बंधे होने के कारण वे बड़े होकर भी उन जंजीरों को तोड़ने का प्रयास नहीं करते, जबकि उनमें पर्याप्त शक्ति होती है। यह दर्शाता है कि मानसिक गुलामी भौतिक गुलामी से अधिक खतरनाक होती है। अगला प्रश्न है, जो कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न है, कुछ अतिरिक्त प्रश्न है यह। ताई के स्वभाव में तुनक मिजाजी और ममता का अद्भुत मिश्रण कैसे दिखाई देता है? उत्तर है, ताई का स्वभाव ममतामयी है, जो उनके मिट्ठू के प्रति प्रेम और उनकी चिंता में साफ झलकता है। वे उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं और उसे मिर्ची चने खिलाती हैं, लेकिन साथ ही वे कभी कभी उसे डांटती और झिड़की भी देती हैं। उनके जीवन का अकेलापन और वृद्धावस्था की व्याकुलता उन्हें स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़ा या तुनक मिजाज बना देती है। फिर भी उनके हृदय की कोमलता मिट्ठू के लिए हमेशा बनी रहती है। यह विरोधाभास उनके चरित्र को यथार्थवादी बनाता है। प्रश्न है अगला, मिट्ठू के शांत हो जाने पर ताई की मानसिक स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर है, मिट्ठू के अचानक शांत हो जाने पर ताई अत्यंत व्याकुल और बेचैन हो उठी थी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था जैसे उनके घर की रौनक और उनका जीवन खत्म सा हो गया। वे बार बार पिंजरे के पास जाती, उसे पुकारती और उसके न बोलने पर पशुपेश में पड़ जाती। ताई के लिए मिट्ठू का मौन केवल एक पक्षी का न बोलना नहीं था, बल्कि उनके भावनात्मक संसार का ढह जाना, अर्थात गहरी भावनाओं का अचानक पूरी तरह से टूट जाना था, जिसने उन्हें गहरी मानसिक यातना में डाल दिया था। अगला प्रश्न है कि ताई के स्वभाव में तुनक मिजाजी, इसके हम कर चुके हैं, अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी, क्यों? ताई के जीवन में अब कोई सगा संबंधी नहीं बचा था जो उनकी ममता का पात्र अगला प्रश्न है, ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी, क्यों? ताई के जीवन में अब कोई सगा संबंधी नहीं बचा था जो उनकी ममता का पात्र बन सके, इसलिए उनके हृदय का सारा स्नेह मिट्ठू की ओर मुड़ गया था। मिट्ठू उनके लिए केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि एक संतान या मित्र की तरह था, जिससे वे घंटों बातें करती। जब वे उसे दाना खिलाती या उससे राम राम बुलवाती तो उन्हें एक सुखद आत्मीयता का अनुभव होता। एकाकीपन की स्थिति में मिट्ठू ही वह माध्यम था जिसने ताई के अंदर की ममता को जीवित रखा था। अगला प्रश्न है, कहानी में मिट्ठू को केवल एक पक्षी न मानकर एक संवाद का माध्यम क्यों कहा गया है?
ताई और मिट्ठू के बीच होने वाले संवादों की क्या विशेषता थी? उत्तर है, मिट्ठू को संवाद का माध्यम इसलिए कहा गया है क्योंकि ताई अपनी दिन भर की बातें, सुख दुख और यहाँ तक कि अपनी झिड़कियाँ भी उसी से साझा करती थी। उन दोनों के बीच का संवाद अद्भुत था। कभी ताई उसे दुलारती तो कभी उसे चुप रहने पर डांटती। मिट्ठू की प्रतिक्रियाएं ताई को यह महसूस कराती थी कि कोई उन्हें सुन रहा है। इन संवादों की विशेषता यह थी कि ये शब्दों से ज़्यादा भावनाओं पर टिके थे। मिट्ठू की राम राम की रट ताई के लिए किसी प्रियजन की बातों से कम नहीं थी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है जरूर अच्छा लगा होगा। शुरू से अंत तक देखिएगा। कहानी को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है और इससे जो पाठ के अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसे उसके उत्तर सहित रखा है और साथ ही कोशिश की है कि जितने और कॉम्पिटेंसी बेस प्रश्न बन सकते हैं उसे उत्तर सहित रखा है। तो तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।